रेजोनेंस। O3 का एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बताया था, डिस्कस किया था कि ये 50% कंट्रीब्यूट करेगा, 50%। वो भी ऐसे नहीं रहेगा, वो एंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये मतलब एंगल के टर्म में भी बनाना है तो यू कैन मेक इट एंगुलर। क्यों एंगुलर होगा बता सकते हो? O3 ओजोन, तो तुम्हें लीनियर याद आ जाएगा। समझते हो? शेप वाइज भी बना रहता है ना। ओजोन था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया था प्लस और माइनस। नेक्स्ट में इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, है ना। ये अवे करना होगा, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एक ब्रेक होगा, तभी तो ऑक्सीजन मैक्सिमम O प्लस कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता था? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाता है। बट O प्लस मतलब नाइट्रोजन की तरह हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, so it can form 3 bonds. So O plus has formed the 3 bond. So now structure will be like minus और यहाँ पर plus. So 50% contribution comes from the first structure, 50% contribution comes from the second structure. So resonance hybrid कैसा होगा? ये बताया था कि when one structure cannot justify all of its properties obtained, एक स्ट्रक्चर जब जस्टिफाई नहीं कर सकता सारे प्रॉपर्टी जो मिले उसको, है ना। तो जैसे ओजोन का होता है, ओजोन में क्या मिलता है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये मान लो O2 है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ऐसे ऐसे दिखाया था ना। तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली क्या मालूम चला कि नहीं, ये दोनों एक ही जैसा बॉन्ड ऑर्डर है, एक ही बॉन्ड लेंथ है। तो ये डबल और सिंगल है नहीं, तो इसका मतलब ये ओजोन नहीं हो सकता। जैसे बेंजीन को लेके मैंने बताया था कि बेंजीन में क्या हो गया कि ऐसे तो ये डबल बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड होना चाहिए, बड़ा बॉन्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं मिलता है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ सबका सेम आता है। इसका मतलब ये रेजोनेंस क्या होता है कि ये रेजोनेंस में नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस में है। एक स्ट्रक्चर जब एक लुईस स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकता, तो हम लोग कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल है उसमें से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सपने में है। समझो, इमेजिनेशन में तुम्हारे से। दीज ऑल आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। सो रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, वो दोनों से दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो ये जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए उसके कंट्रीब्यूशन से तुम ये बनाओगे, तो ये ऑक्सीजन इधर इधर और इधर है। अब कंट्रीब्यूशन लो, कंट्रीब्यूशन कैसे लोगे? इसने सिंगल बॉन्ड दिया बट इसका 50% यहाँ तक पहुंचा, मतलब कितना? हाफ बॉन्ड इसको मिला। इसने डबल बॉन्ड दिया, इसका 50% मिला, मतलब 1 बॉन्ड मिला। टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका 1 का 50% है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सोचो। 1.55 हो गया ना, 3/2। ये सब हम लोगों ने बॉन्डिंग में डील किया था, राइट। अब उस समय बोला था कि केवल इंट्रोडक्शन ही रह जाएगा बॉन्डिंग में, इतना ही पर, और यहाँ पे इन डेप्थ पढ़ना है। तब इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड 1.5, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। एक्सपेरिमेंटली यही होता है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। और जो चार्ज आएगा इस पे, चार्ज कितना आएगा यहाँ पे? चार्ज सोचो कितना होगा। माइनस हाफ होगा ना।
उसने 50% कंट्रीब्यूट किया -1 का, तो कितना आ जाएगा -1/2। और दूसरे में चार्ज कितना है 0। हाँ तो उसका 50% 0 ही होगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया इसका, ये जो हो गया -1, बट इसका 50% ही मिला। और इससे कितना कंट्रीब्यूट किया 0 चार्ज, उसका 50%, तो 0 ही ना, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -1/2। तो चार्ज जो आएगा क्या होगा -1/2। और यहाँ पर भी -1/2। और यहाँ पे चार्ज तो प्लस ही रहा, दोनों पे तो प्लस रहेगा दोनों में। ओवरऑल तो न्यूट्रल होना ही था ना। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज +1 रह गया। वापिस समझाओ चार्ज का। नहीं समझा, अरे यार सब तुम लोग भूल गए हो क्या ये। हाँ, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो मैंने बताया था उस समय, क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग में। ओके कोई बात नहीं, फिर से समझो। जैसे कि कार्बोनेट हो गया, सो वी कैन मेक 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसे होगा, O- डबल बॉन्ड हो। फिर से वही वही एग्जांपल जो वहां पे लिया था, ये दोनों एग्जांपल बताए थे ना। वो इसीलिए मैंने बोला कि रिवीजन सबसे जरूरी होता है। बताओ तुम लोग चार्ज लेना तक भूल गए हो, केवल 18 आंसर्स आ रहे हैं। अब थोड़ा मुझे बताओ तो ये तीनों का कंट्रीब्यूशन 1/3 1/3 1/3 लो, हाइब्रिड में कितना आएगा। तीनों का कंट्रीब्यूशन 1/3 लिया तो हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। ओके 4/3 चार्ज -2/3 4/3 4/3 2/3। चलो 23 लोगों ने सही आंसर दिया है। इतने लोग रिवाइज कर रहे हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट। कार्बन जहाँ पे, ऑक्सीजन जहाँ पे, ये जहाँ पे भी ले लो, है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये सिंगल बॉन्ड डोनेट करेगा बट इसका 1/3 ही आएगा। ये डबल बॉन्ड डोनेट करेगा, इसका 1/3। ये सिंगल डोनेट करेगा, इसका 1/3। टोटल कितना मिला इसको, सबका कंट्रीब्यूशन 1/3 आएगा ना, 33%। 1/3, देन 2/3 एंड 1/3, टोटल कितना हो गया 4/3 ना। हाँ, ये चार्ज आ गया यहाँ पे 4/3, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया था 1.5। तो यहाँ भी सेम 4/3, यहाँ भी 4/3, बॉन्ड ऑर्डर 4/3। कैसे आया था 1/3 प्लस 2/3, थर्ड वाले का 1/3। चार्ज -1, इसका -1 का चार्ज कितना आएगा -1/3। दूसरा वाला 0 डोनेट किया, तीसरा वाला भी -1/3। ये कितना होगा -2/3 ना। और सब पे देखो उतना ही आएगा। तो ये है रियल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रियलिटी है, ये मॉलिक्यूल है, रियल मॉलिक्यूल। नेचर में तुम्हें यही मिलेगा। ऊपर जो बनाया हुआ है सब, वो सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ये चार्ज का कैलकुलेशन है सर। हाँ, अब बताओ क्या लिख रहे हो। दूसरे ने जीरो क्यों कंट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर चार्ज ही जीरो है, देखो चार्ज कहाँ है उसके ऊपर। इसके पास -1, इसके पास जीरो, इसके पास -1। तुम्हें ये तीनों स्ट्रक्चर से मिला के एक स्ट्रक्चर बनाना है। तुम्हें इमेजिनरी 3 स्ट्रक्चर बनाए। हाँ अभी क्लियर हो गया रन। ओके, याद आया। सच है, सब कितना डिटेल में किया था हम लोगों ने वार्निंग में। अब क्या होता है, भूल रहे हो ना। बस वही है कि कोई चीज भूलने मत देना। C&O बॉन्ड ऑर्डर मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का था, सबका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा। हर बॉन्ड का देखो 1.33 बॉन्ड होगा ना, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, हर ओर से सेम होगा। कार्बोनेट। हाँ तो फिर से याद करो एक बार। सल्फेट, नंबर ऑफ कैनल का स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर एंड चार्ज। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हम लोग बॉन्डिंग वाला रिवाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं याद आ रहा है इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। बताओ। ओके, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 6 होगा, ये सर उसका। चिन्मय ने भी आंसर किया। सिद्धि तुमने 4 बोला, रॉन्ग हो रहा है। और सोहम 6 बोला तुमने, ठीक है। अरहम करेक्ट है। अगस्त, ठीक है। चलो टोटल 6 होंगे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6। कैसे होंगे, एक बार फिर यहाँ भी ले लो ऐसे, फिर कोऑर्डिनेट वाइज ले लो। यहाँ वो माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे टोटल 6 बन गया ना। तो जब हाइब्रिड बनाना हो तो तुम्हें क्या करना है, एक ही सबसे कंट्रीब्यूशन लो, सबका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/6। तो इस मेथड से अच्छा है कि हम लोग व्हाट कैन वी डू, कि डायरेक्टली तुम एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना दो। तो टोटल बॉन्ड इसमें कितना है, यहाँ देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 बॉन्ड है, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5 ना। एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना दो क्योंकि सब एक ही जैसे है ना। तो टोटल 6 बॉन्ड डिवाइडेड बाई 4, या पाई बॉन्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 0.5 0.5 0.5 0.5, तो 1.5 आया ना बॉन्ड ऑर्डर। 1.5 1.5 1.5 1.5, यही हुआ ना। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा फिर,
टोटल -2 चार्ज है, 4 पार्ट में डिवाइड करो तो सब पे कितना आएगा, -8। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो बहुत सिंपल है, तुम उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना दो, जैसे CO माइनस है ना, या तो वो फॉलो करो का सबका कंट्रीब्यूशन दो, या एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओ। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, टोटल 4 बॉन्ड है, चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 4/3 4/3 4/3 ऐसे होगा ना। चार्ज को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, सबको सब सारे बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, 1.33 1.33 1.33 टोटल मिलाकर 4 हो गया ना। और यहाँ पे मतलब ये 4 बॉन्ड थे, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना था, 4 ही बॉन्ड को तीनों में डिवाइड करोगे ना, टोटल 4 बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड्स और 3 सेंटर है, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, यही होगा ना। 3 ऑक्सीजन है, तीनों को इक्वल इक्वल दे दो, बस हो गया। चार्ज टोटल कितना था, -2 ना, 3 ऑक्सीजन है, सबको इक्वल इक्वल देना है, तो -2/3 -2/3 -2/3 ऐसे ही हुआ ना। अब इस पे जाओ, टोटल बॉन्ड कितना है, 6 बॉन्ड्स, 4 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स, चारों में डिवाइड करो, 6 बॉन्ड को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, सबको 1.5 मिलेगा ना। सिमिलरली -2 चार्ज डिवाइड इन 4 ऑक्सीजन है, इक्वल चार्ज टू 4 ऑक्सीजन, तो सब ऑक्सीजन को कितना कितना मिलेगा चार्ज, -2 है, सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करो, -1/2 -1/2 -1/2। आई थिंक, और ओनली आई थिंक क्लियर हुआ क्या, ये कैसे हुआ कि कुछ डाउट है, देखिए। वल्लभ, व्हाई नॉट बॉन्ड ऑर्डर इज 6/6। नहीं, 6 सेंटर नहीं है वल्लभ, अपने पास 4 ही सल्फर ऑक्सीजन है और सबको इक्वल इक्वल देना है, तो सोचो बॉन्ड टोटल कितना हो गया सल्फर ऑक्सीजन मिला के, 4 बॉन्ड्स है। हाँ, हाँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल इक्वल, सोचो कार्बोनेट है तो टोटल 4 बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के मिला के, 3 ऑक्सीजन है, सबको इक्वल इक्वल दे दो, सबको 4/3 4/3 4/3। उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन मिला के टोटल 6 बॉन्ड है और सबको इक्वल इक्वल देना है, तो सबको 6/4 6/4 6/4 6/4, या कंट्रीब्यूशन से भी लोगे ना तो देखो वही आएगा, कैसे कंट्रीब्यूशन से कैसे वो आ जाएगा, सोचो। इसने डोनेट किया सिंगल बॉन्ड, इसने डोनेट किया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारे बॉन्ड ऐड करो डिवाइडेड बाई 6, टोटल 6 है ना कंट्रीब्यूट करने वाला, तो उससे भी वही आएगा, तुम्हें बस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेना आना चाहिए। तो मुझे एक इस पे क्वेश्चन याद है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये था। सल्फेट में बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझ में आया कैसे लिया था, ओके। ये सब कैसे भूल गए तुम लोग, कितने अच्छे से तो समझाया था। टोटल ये 6 बॉन्ड है, अब मुझे ये सारे ऑक्सीजन को इक्वल इक्वल देना है, कितना बॉन्ड दे पाऊंगा मैं, ये चारों को इक्वल बांटना है, कितना दोगे। हाँ आर्या, बताओ। 6/4 ना। हाँ। और चार्ज भी तुम्हारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, ये और ये 2 नेगेटिव चार्ज, इक्वल डिवाइड करना है सारे ऑक्सीजन में, कितना दोगे। हाँ, -1/2 ना, ऐसे। अब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 अभी हुआ, कार्बोनेट का अभी क्लियर हो जाएगा फिर से। मैंने बोला कि टोटल 4 बॉन्ड है, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तीनों को, कितना कितना ऑक्सीजन को दे देंगे ऐसे।
टोटल 4 बॉन्ड है ना। फोर बॉन्ड्स, अब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये तीनों सेंटर में, कितना कितना दोगे। 4/3 ना, तो ऐसे 4/3 करो। क्लियर हुआ। और चार्ज -2 चार्ज है। अब तुम साथ दोनों ऑक्सीजन को मिला के 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। 3 सेंटर पर डिवाइड करना है, कौन कौन से 3 सेंटर है। ये और ये तीनों को इक्वल कितना दोगे। अभी सब याद आया, क्लियर हो गया। ओके गुड। हाँ, चार्ज -2/3 आएगा। तो रिवाइज कर ही लो जब भी करना है, तो इसी के लिए मैंने ज्यादा लेक्चर लिया भी है, तो सब याद आ जाए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ, इसका सबका आंसर आना चाहिए, 20 आंसर नहीं, 20 नहीं, 70 हो तुम लोग, कम से कम 30-40 आंसर चाहिए। सल्फर ऑक्सीजन इन ऑर्डर, ऑर्डर बताना। SO32- SO42-। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट CO2। आईटी के दोनों फेमस क्वेश्चन है। चलो बताओ अभी।
ओके, कितने लोग आंसर हुआ फाइनली? 31 ऑफ यू हैव आंसर्ड। SO3 2 minus SO4 2 minus SO2 CO2 CO3 2 minus। सबने मोस्टली सल्फेट ग्रेटर देन SO3 2 माइनस बोला है। CO2 तो ठीक था, बट थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। कैसे? किसी किसी का ही राइट दिख रहा है 31 में। तो SO2 में डायरेक्ट डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर देखें हम लोग, तो ये है डबल बॉन्ड। इसमें 4/3, इसमें 1.5। हाँ तो ठीक है, तुम लोग को करेक्ट है। SO2 ग्रेटर देन सल्फेट देन SO4 SO3 2 माइनस। 1.5 पर बड़ा है ऑर्डर। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर करें तो 3। कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करें, या डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मॉडल से भी मालूम होगा कि कितना होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो CO ग्रेटर देन CO2 देन कार्बोनेट, ऐसे ना? हाँ ओके। तो नेक्स्ट ये पार्ट का भी आई थिंक सबको क्लियर हो गया ना? देखो अभी किसको डाउट है तो ये बताओ, क्योंकि अब जाएंगे इससे आगे की कंसेप्ट में। किसी को डाउट है इसमें? बोलो जल्दी। नो डाउट। CO फॉर्मेशन श्रेयस। ओके, CO का एक तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का ना डायरेक्ट ऐसा होता है, ये और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 दिख रहा है ना, O+- या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से करोगे कैसा होगा? पाई बॉन्ड पहले फिल होता है, फिर ये ना, तो इधर और इधर आता है। π2px, π2py, σ2pz। इसमें भी 2 आ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? 6 - 0/2 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करते थे। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का, सोचो। ओके, तो अब लिखते हैं हम लोग आगे का कंसेप्ट। तो बेंजीन का भी इसी तरह से था। ये बेंजीन जब लिखा गया तो एक जगह डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ऐसा मिला नहीं। एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम मिलता है। हाँ, बाय एक्सपेरिमेंट सिंगल बॉन्ड सी, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम आता है। सी डबल बॉन्ड सी 1 पॉइंट, बॉन्ड लेंथ कितना आता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्या है इस स्ट्रक्चर से? 3 बॉन्ड्स विथ बॉन्ड लेंथ कितना? 1.34, एंड 3 बॉन्ड्स विथ बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट एक्सपेरिमेंटली क्या मिला? जैसे उसका मिला था, फाउंड दैट ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब above structure is not a real structure of benzene, ये बोल सकते हैं हम लोग। तब तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ, और वो भी कितना? 1.39 एंगस्ट्रॉम मिला था वो। सबका बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम मिला बेंजीन में।
राइट। तो ना वो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बीच का कोई बॉन्ड है। तो उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर होगा रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो जब इमेजिनरी स्ट्रक्चर ही है तो रियल स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो हम लोग कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कुछ मैप ड्रॉ करते हो। कोई घर बनाना होगा तो वो लोग क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। 3-4 मैप आया, उसको मिला जुला के एक अच्छा सा घर बना देते हैं। तो जो घर है वो रियलिटी है, बाकी मैप सब क्या होते हैं, इमेजिनरी है। ये सब इमेजिनरी है। रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ रियल स्ट्रक्चर का? हाँ 3/2 ना, राइट। या केवल पाई बॉन्ड को ही डिवाइड कर दो। पाई बॉन्ड टोटल कितना है? 3 पाई बॉन्ड। डिवाइड इट इक्वली इन ऑल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल जाएगा? 3 पाई बॉन्ड्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है। डिवाइड इन किसको देना है? 6 इक्वल पार्ट्स, या टोटल बॉन्ड 9 बॉन्ड 6 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? इसको भी 0.5 दे दो, इसको भी 0.5 दे दो, सबको इक्वल दे दो 0.5 0.5 0.5। सिमेट्रिकल बनाना है तुम्हें। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5 ना। इसका बॉन्ड लेंथ कितना मिलता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम ना। ये सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बीच का ही बॉन्ड है, राइट। और ये दोनों के बीच में जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिनेंस एनर्जी। ये दोनों के बीच की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे? रेजिनेंस एनर्जी। यही था ना। बॉन्ड लेंथ नहीं याद नहीं रखना, वो चल जाएगा। बट हाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड याद रखना है, 1.54 और ये। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर है। अब बाकी जो दो ऊपर बनाया गया है ना वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या डिफाइंड हो गया? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर और भी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो और भी बनेंगे, जैसे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया, बट ये लेस स्टेबल है। तो इसका एनर्जी बहुत हाई है, तो इससे कंट्रीब्यूशन बहुत कम आएगा। जो मोर स्टेबल होगा ना उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। इससे 1% कंट्रीब्यूशन होगा, तो बाकी सबसे ऑलमोस्ट 49%, 49% ऐसा होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या डिफाइन था? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर एंड रियल स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन क्या हो गया? व्हेन वन स्ट्रक्चर कैन नॉट जस्टिफाई all of its properties absorbed, then molecule is said to be in resonance. Some canonical या resonating structures are taken. Some canonical or resonating structures are taken by delocalization of electron
इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करते हैं ना। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल स्ट्रक्चर है ना, is formed from the contribution of all the resonating structures. More stable structure contributes more. जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगा मोर कंट्रीब्यूट करेगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्लियर हो रहा है जो मैंने बोला? ओके, क्लियर है इतना, है ना? तो कुछ डेफिनेशन पॉइंट्स में देखते हैं क्या क्या आता है। पॉइंट वाइज लिख देता हूँ उसे मैं। देखो, पहला रेजोनेंस क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसके फॉर्म होंगे? लोन पेयर और पाई बॉन्ड, ये दोनों का डिलोकलाइजेशन होता है। अब रेजोनेंस is an is a hypothetical concept। अभी कंसेप्ट एक हाइपोथेटिकल है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। रेजोनेंस, रेजोनेटिंग structures are hypothetical and resonance hybrid is the real structure। Now resonance hybrid will be formed from the contribution of resonating structures। ये सब जो पॉइंट समझाया भैया। फिर
more the stable resonating structure, more will be the contribution. Resonance is a इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, विद इन मॉलिक्यूल ये होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें करना है प्रोसेस। अब नेट चार्ज मस्ट बी कंजर्व, जैसे कार्बोनेट पे दो निगेटिव चार्ज है तो वो दो निगेटिव चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, ये नहीं कि किसी स्ट्रक्चर में एक निगेटिव चार्ज हो गया, मस्ट बी कंजर्व। वो पूछेगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, तो देखो कार्बोनेट है कहीं पे एक निगेटिव चार्ज बना है तो नहीं हो सकता, वो दो निगेटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे। ओके नेक्स्ट देखो इसमें कब कब रेजोनेंस होगा वो देखना हम लोग को। अब क्या हो गया रूल, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पहले करेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि व्हेन विल रेजोनेंस टेक प्लेस, है ना। व्हेन विल रेजोनेंस टेक प्लेस, कब कब होगा, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें रेजोनेंस ले कि नहीं ले। ओके तो फर्स्ट हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे हम लोग, है ना, मल्टीपल बॉन्ड in conjugation with positive charge, in conjugation with positive charge or vacant p orbital, d orbital, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, राइट। तो डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इन कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट विद द कंजुगेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज, हाँ तो प्लस चार्ज होगा तो कार्बोकेटायन मैंने बताया था कैसा होता है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है ना, कार्बोकेटायन प्रीवियस टाइम हम लोग किया था कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो इस केस में रेजोनेंस बता सकते हो तुम, तो ये कार्बोकेटायन है तो ये लुईस एसिड होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना,
तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तुमसे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सोचो कर क्या रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, इससे फर्क नहीं पड़ा, बट ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ना। होता क्या है कि ये है और ये है, इसको मैं दिखा रहा हूँ कि इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो था CH2, इसका डॉट वाला यहाँ पे क्रॉस यहाँ पर आ गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि प्लस चार्ज इसके इसके पास प्लस चार्ज था, इसको एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, हर जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट किया, क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हुआ सबको? डॉट शिफ्ट किया, डॉट शिफ्ट कार्बन कहीं था, इस कार्बन से हटा के उस कार्बन की ओर कर दिया, तो उससे इस कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मूव किए, बट ये चीज भी, छोटी छोटी चीजें बहुत तंग करती है, इसलिए थोड़ा मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। ये CH है, CH2 प्लस था, ये जो कई इलेक्ट्रॉन था वो इसको इधर से इधर ले आया था, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये CH2 प्लस था ना, इसको मिल गया, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। और इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो गया उधर, इस पे फर्क नहीं पड़ा, वो इलेक्ट्रॉन इधर के इधर आ गया, और इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। सोच लो, बहुत छोटी चीज है बट जरूरी चीज है। मतलब जो पाई इस वाले को शिफ्ट कर दिया, हाँ, तो CH जो बीच वाला कार्बन था उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही है। देखो, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो इस पे कोई चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इधर रहे चाहे इधर रहे, इसका भी नहीं किया, बट ये जो CH2 जो क्रॉस वाला था, उसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, उधर चला गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड कार्बन पे, तो इस पे प्लस आ जाएगा ना फिर। क्लियर? तो अब कभी भी शिफ्ट करोगे तो एरो के डायरेक्शन में शिफ्टिंग दिखाना, उस पे प्लस चार्ज दिखाना होगा तुम्हें, राइट? अब डॉट और क्रॉस करके तो कहीं नहीं दिया रहेगा बुक में, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट करेगा, अब तुम्हें समझ में आएगा अंदर क्या हुआ। वैसा लिखा रहेगा, CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड, CH2। हाँ, सोच लो। सबको क्लियर हुआ?
ओके, ठीक है, तो ये पार्ट किया मैंने। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी ऑफ 1:2, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, एक जैसा है, तो दोनों से कंट्रीब्यूशन जो आएगा 50% आएगा, 50-50% आएगा, तो कैसा बनेगा वो? CH2 CH CH2 बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ना, एक ही पाई बॉन्ड है, दोनों में डिवाइड करते हैं। चार्ज टोटल कितना था? +1। अब दो सेंटर है डिवाइड करने वाला, फर्स्ट एंड थर्ड, इसी दो पे प्लस चार्ज दिख रहा है ना, +12 एंड +12। ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो ऐसा बना सकते थे, CH2 CH CH2 प्लस, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और ये वैकेंट के साथ बॉन्ड बना देगा, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ से यहाँ तक मूव कर, ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, सोचो, क्लियर हो रहा है? हाँ अनुष्का बोलो। हाँ बताओ। सर ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया। इसीलिए मैं स्लोली ले रहा हूँ, बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया। सर वो अपने ऑर्बिटल्स का बताया वो। ऑर्बिटल, जैसे पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा तो दोनों पी ऑर्बिटल पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ और उसके बाजू वाले के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट है ना, हाँ तो उसके पास मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये था ना। हाँ हाँ, दो, तो वो दोनों मिलके जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना लिए, हाँ। दो एक एक इलेक्ट्रॉन है जिनके पास, वो मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं, यही है ना। ओके। अब जो CH2 प्लस है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है, CH2 प्लस वैकेंट पी ऑर्बिटल, और ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब पी ऑर्बिटल आजू बाजू रहेंगे तो सब ओवरलैप तो करेंगे ही, हाँ ओवरलैप करेंगे ना। हाँ तो बट इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे ओवरलैप करने के बाद? इसके पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन थे, हाँ दो ही थे ना। हाँ। हाँ, तो जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, देखो यहाँ पे जब ये दो इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास वैकेंट था, तो ये पी ऑर्बिटल ऐसे है, ऐसे यहाँ पे है, ऐसे, और ये यहाँ पे मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो पाई बॉन्ड बना लिए, बट पी ऑर्बिटल तो आपस में ओवरलैप होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ओवरलैप हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे पहले ही से एक इलेक्ट्रॉन आता, तो ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अच्छा, मैंने 3 लिख दिया इसलिए रॉन्ग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ फ्री रेडिकल रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन होता था, तो 3 इलेक्ट्रॉन होता। या लोन पेयर होता तो ये यहाँ पे 4 हो जाते ना, यहाँ पे 2 हो जाते, मान लो यहाँ पे 2 है और ये एक एक रहता है, ये टोटल यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब केसेज हम लोग को करने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो लिखने में
क्या गड़बड़ हो गई है कि ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसको सैंडविच स्ट्रक्चर समझो, एक सैंडविच कैसा बनता है वैसा दिखेगा वो, होगा ना? ओके, तो ये हो गया जब डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाए तो ना, इन कंजुगेशन विद दिस अलाइल, उसके बाद उसका ए पार्ट तो मैंने ऐसे दिखा दिया लाइलिक, बी पार्ट ले लो बेंजाइलिक ले लो, इस तरह से। ये हो गया CH2+। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, प्लस चार्ज है, इन कंजुगेशन मतलब सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आया ना अल्टरनेट में। इसको कैसे शिफ्ट करेंगे हम लोग, सोचो। इसको ऐसे शिफ्ट करके दिखाओ एरो से। एरो से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा जहां से अवे शिफ्ट हुआ। इसका एक छोटा पोर्शन हम लोगों ने अभी किया था ऐसा, इसको शिफ्ट कर दिया था, यहाँ प्लस आ गया था ना, राइट। और क्या हो जाएगा फिर? हाँ, प्लस हो गया यहाँ पे ये। नेक्स्ट में ये यहाँ से इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 इधर और ऐसे प्लस चार्ज। फिर अल्टरनेट कंडीशन यहाँ पे तो यही है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2+, ऐसे। तो इसको शिफ्ट किया मैंने इधर, और सब कार्बन में वो बात अलग है। कितने स्ट्रक्चर बन रहे बनाओ, ये सेल्फ प्रैक्टिस वाला। इसके बाद भी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, कैसे वो सोचो। फॉर्म किया ना। हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस करना होगा खुद से, सबको अपने खुद से करना होगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा। कॉपी पेन यूज नहीं करोगे ना ऑर्गेनिक तो नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद प्लस चार्ज, फिर से यही कंडीशन यहाँ पर बनाना, राइट। तो फिर से शिफ्ट करो इसे। तो ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा ना, और यहाँ पर ऐसा। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में एक बार और सोचो, इधर शिफ्ट करोगे क्या करना होगा। एक बार और शिफ्ट करेंगे, राइट। ये पार्ट तो वही है ना, प्लस चार्ज इन कंजुगेशन डबल बॉन्ड। ये स्टार्टिंग में कई लोग नहीं समझ पाते, पूरा ऑर्गेनिक बर्बाद कर लेते हैं। ये चीज समझो, इसलिए इसको ये 5 स्ट्रक्चर अपने से बनाना, ऑल 5, 1 2
3 4 5। एक बार हाइब्रिड के बारे में सोचो, फिर मैं बताता हूँ हाइब्रिड कैसा होगा। 1 मिनट सोचो। तो हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, ये पांचों का हाइब्रिड लोग हैं, तो बेंजीन में तो ऑलरेडी डबल सिंगल डबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से सब में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1.5 आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया। प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। देख लो प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, यहाँ इन्वॉल्व हुआ, और एक इधर इन्वॉल्व हुआ। तो कंट्रीब्यूशन लोगे तो इन्हीं सब पोजिशन पे प्लस आएगा ना। डेल्टा प्लस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नहीं कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज ही आ गया, डेंसिटी रेस्पेक्टिवली कम हो गई विथ रेस्पेक्ट टू मेटा। हाँ, सबको ये क्लियर हो गया। ये नाम है बेंजाइल, अच्छे से याद कर लेना। बेंजाइल बहुत पूछेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। उसका प्लस चार्ज उसके पास खुद के पास नहीं रहा, प्लस चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना चारों ओर। इसके कारण क्या हो जाता है, वो हाईली स्टेबल आ जाता है। राइट, ओके। अब ऐसे रहे प्लस चार्ज हो रही है, इसका हाइब्रिड सोचो कैसा बनाओगे, क्या के स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हाइब्रिड कैसा होगा।
1/4 आया। ओके चलो अटेम्प्ट तक किया नहीं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करोगे तो फिर तो वही बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, तो यहाँ पर आ गया और इसके बीच में ऐसे दिखाते हो एरो, राइट। एक बार और शिफ्ट करो, किधर शिफ्ट हो जाएगा ये, प्लस चार्ज इन कंजुगेशन विद दिस था ना, तो इसको फिर से अब इधर शिफ्ट कर दो, तो ये यहाँ पे प्लस आ गया, ये 3 पोजीशन पे प्लस हो गया, राइट। तो 3 पोजीशन प्लस चार्ज आएगा तो ओवरऑल क्या हो गया, सब जगह पार्शियल बॉन्ड आ गया ना, और चार्ज क्या होगा हर जगह पे डेल्टा प्लस, तीनों पोजीशन पे प्लस आया था, इसलिए कंट्रीब्यूशन करोगे तो तीनों जगह ये प्लस आ जाएगा ना। ओके इसके स्ट्रक्चर बनाओ और हाइब्रिड कैसा होगा। हाँ अनुष्का बोलो। सर इस स्ट्रक्चर में हम मतलब लेफ्ट राइट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना? लेफ्ट राइट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, वो प्लस चार्ज इन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड होगा ना, तो हाँ। पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके उस प्लस की ओर ले आओ और दूसरे पे डिफिशिएंट होके प्लस आ गया वो, वही कंजुगेशन है। देखो हर जगह प्लस चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ध्यान दो ऐसे ही है ना। ओके अटेम्प्टेड। देखो डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, इसको शिफ्ट किया ऐसे, इसको शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये साइड ले लो इधर, यहाँ यहाँ पे इधर सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, इधर प्लस चार्ज, फिर से एक बार शिफ्ट कर दो, इधर क्या आ जाएगा, हो जाएगा इधर इधर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ना, फिर से डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन प्लस चार्ज, अगेन शिफ्ट करोगे तो कैसा दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ना, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा आर एच, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक है वो सोचो। डबल बॉन्ड यहाँ से है, इधर से इधर से इधर से यहाँ तक, ये सब डबल बॉन्ड ही है ना, फिर सी एच सी एच टू, ये सब तक डबल बॉन्ड है। एंड प्लस चार्ज का सेंटर कहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा था फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड में यहाँ पे दिख रहा था, डेल्टा प्लस आ जाएगा, थर्ड में यहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ में यहाँ पे दिख रहा है। हाँ आप सोच लो, ये क्लियर हुआ।
प्रोपीलियम आयन हाईली स्टेबलाइज होता है। इसके केमिकल बना सकते हो और इसमें बताओ कि कोई डाउट आया क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं समझा, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं समझा, डेल्टा क्यों डिनोट करते हो, व्हाई नॉट प्लस? ओके, दो क्वेश्चन आ गए। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन मान लो 1/5 है, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, 1/5 है ना। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, ये चारों को मिला के बनेगा, ये चार इमेजनरी स्ट्रक्चर, तो ये +1 देगा, बट इसका 1/4 ही यहाँ तक पहुंचेगा, राइट। और वो भी 1/4 श्योर नहीं है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। यदि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रहते तो सब 25% कंट्रीब्यूट करते, बट यहाँ पे सब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, यही है ना, सब इक्वली कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं है। ओके, तब क्या करेंगे? ये मान लो कि पहले का कंट्रीब्यूशन कुछ 15% आ गया, नहीं मालूम कितना, 16%, 20%, कुछ भी आ सकता है। ये +1 चार्ज देगा जरूर, बट इसका यहाँ तक कितना पहुंचेगा, +1 का 15%, तो 100% नहीं है ना इसके डेल्टा प्लस। क्लियर? अब यहाँ पे चार्ज क्या था, 0 था, CH पे 0 है, हर जगह 0 ही है, इस CH पे चार्ज क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे कहते हैं इसने प्लस दिया, इधर प्लस डोनेशन आया ना, बट बाकी सब पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेल्टा प्लस तो आएगा ही ना। चार्ज का क्लियर हुआ, कहाँ कहाँ पे डेल्टा प्लस किया, क्यों? क्लियर, ओके, यस। आदित्य का डाउट था, आदित्य ने यस बोला, हाँ। और किसी को डाउट है इसमें प्लस वाले में? हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर सोचो, बॉन्ड क्या होगा। इसने इसने तो हमेशा सिंगल बॉन्ड डोनेट किया, यहाँ पे देखो तो, इसका डोनेशन तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, सिंगल रहा ना। इसी तरह इसको देखो, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो सब सिंगल बॉन्ड ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो सिंगल रहेगा। जैसे कि मान लो कि तुम लोग कलेक्शन कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी ने 100 रुपीज दिए डोनेशन, किसी ने 200 दिए, तो ओवरऑल डोनेशन 100 और 200 के बीच में ही आएगा ना, 300 नहीं आ सकता एवरेज, 100 से कम भी नहीं आ सकता। तो जब डोनेशन तुम्हें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का हो रहा हो तो कितना मिलेगा? हाँ, तो अब ये सोचो, इधर डोनेशन कितना आ रहा है, इसको देखोगे तो इसने डबल बॉन्ड डोनेट किया, यहाँ भी डबल डोनेट किया, यहाँ भी डबल, यहाँ सिंगल, ओवरऑल डोनेशन कितना मिलेगा? समझो कि इसने 200 रुपीज डोनेट किया, इसने 200 डोनेट किया, इसने 200 डोनेट किया, इसने 100 डोनेट किया, तो ऑन द एवरेज 100 और 200 के बीच में आएगा ना। एवरेज निकालना हम लोग, ये रेजोनेंस एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, तो कितना एवरेज आएगा सोचो। हाँ वानी बताओ, बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि जो शिफ्ट होंगे वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही शिफ्ट होंगे। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, जो पाई क्लाउड है वही शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी और भी केस है, अभी तो एक ही बता। ओके सर। हाँ, ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ पे हुआ था, ट्रोपिलियम आयन के बता दो फिर, कैसा होगा, या मैं ही बताता हूँ, तुम लोग जरा टाइम दो, एक बार सोच लिया ना सबने ट्रोपिलियम आयन? इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ डबल आ गया, यहाँ प्लस चार्ज,
फिर से वही आ गया ना, प्लस चार्ज इंटरफेरेंस डबल बॉन्ड, फिर से शिफ्ट कर दो। ओके 7 केमिकल स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर था और इधर था, कैसे शिफ्ट करोगे, ये इधर आके प्लस चार्ज कहाँ पर आ गया, इधर, यहाँ प्लस, यहाँ पे, यहाँ पे, नेक्स्ट में शिफ्ट कर दोगे, तो फिर से ये प्लस चार्ज का पोजीशन किसी और पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे अगेन शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ प्लस, इधर, इधर शिफ्ट किया तो प्लस यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, सब अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, सोच लो, प्लस चार्ज पहले टॉप पे आ गया, फिर वहां से उसके अल्टरनेट पोजीशन पे मूव कर गया, यहाँ पर आ गया, तो फिर अल्टरनेट पोजीशन पे इधर आएगा, तो फिर इधर आना ही था, फिर इस साइड आ गया, अगले में फिर यहाँ पर आ जाएगा, एक और स्ट्रक्चर आएगा, 7 स्ट्रक्चर, उसके बाद से सिमेट्रिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सही, इसका था 7 स्ट्रक्चर्स, इधर, इस साइड, यहाँ पे प्लस, छोटा बना रहा हूँ, प्लस चार्ज अल्टरनेट पोजीशन जहाँ से हटाया ना, अच्छा कंसेप्ट वही रह गया, फिर वो जब तुम ये कंसेप्ट है कि इसको ऐसे शिफ्ट करोगे, तो प्लस चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ से यहाँ पर आ गया, क्यों, इसका रीजन बताया था ना, ये डॉट वाला तो इसी का रहा, बट इसका क्रॉस उड़ के इसके पास चला गया, तो प्लस चार्ज हमेशा अल्टरनेट पोजीशन को मूव करते जाएंगे, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से सेकंड से, हाँ, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, इसीलिए तो स्लो करा रहा हूँ, जिससे प्रैक्टिस करो कहाँ पे प्लस आए, अब फिर से तुम शिफ्ट करोगे ना, तो अल्टरनेट पे प्लस वो पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ से ऐसे 7 का स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड कैसा होगा, जो स्ट्रक्चर है वो तो बना ही डालो ऐसे, फिर सब जगह डॉटेड ऐसे कर दो, बॉन्ड ऑर्डर, एंड प्लस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सेंटर्स, यही रहेगा ना, सब पे डेल्टा प्लस आएगा, कोई भी एक सेंटर बचा नहीं, सब पे प्लस आया है ना, बताओ क्लियर है ये, ओके, अनुष्का हाँ बोलो, बताओ, सर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सब में पार्शियल बॉन्ड आ गया 1 पॉइंट समथिंग, ओके। हाँ, अब सब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो तुम इक्वल मान सकते हो, इक्वल जब मान लेंगे कि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन आ गया, सब एक ही जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो 3 पाई बॉन्ड है, उसको 7 सेंटर में डिवाइड कर दो,
3/7 आ जाएगा ना, और एक बॉन्ड पहले से, तो 1 + 3/7। ओके 5 बॉन्ड 3 था, 7 सेंटर में डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल 3/7, और सिग्मा बॉन्ड एक एक था ही, तो 1 + 3/7। ओके, ये वाला पार्ट बता दिया। अब जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 है, तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही ना, तो इस पाई क्लाउड के इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट क्या वहां पे CH प्लस, और ये BH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना ऐसे। क्लियर? इसका हाइब्रिड कैसा होगा, CH2 CH BH2 पार्शियल बॉन्ड, और यहाँ पे डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ऐसे ही रहेगा ना। हाँ सोच लो। ओके CH2 प्लस वाला भी कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, कैसे हुआ, इसके पास एक डॉट था और इसके पास एक क्रॉस था, तो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया ऐसे, और ये डॉट वाला अपना इधर ले आया था, ये दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल विल वर्क ना, इवन क्लोरीन है तो भी काम करेगा। CH2 CH Cl, इसके पास क्या है, वैकेंट D है ना, तो भी तुम इसे शिफ्ट कर सकते हो, तो वो रॉन्ग नहीं हुआ, वो भी राइट है ना। CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड Cl माइनस, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके क्लियर। अगर ये दो में लिखा है, सो व्हाई नॉट ऑन प्रीवियस CH2 नॉट देयर। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, अच्छा दो डॉट क्यों दिया वहां पे, उसको सिर्फ निगेटिव लिखोगे तो भी चलेगा, बट एक माइनस साइन क्यों कर रहे हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक क्रॉस यहाँ से था, तो ये दो हुआ ना। तो इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्लोरीन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ से कल समझाता हूँ आज का।